Hello and welcome to Literary Friends. Welcome to the world of language, linguistics and literature, a paradise of confusion. तो आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है मीनिंग। मीनिंग मतलब सिमेंटिक मीनिंग। इसमें हम लोग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मीनिंग को देखेंगे। अब वो सारे एस्पेक्ट्स क्या है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर ये मीनिंग होता क्या है, कैसे ये डिफर करता है, क्या क्या चीज़ इसको इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लॉजिकल और डिनोटेटिव मीनिंग क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे कैनोटेटिव मीनिंग क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे सोशल मीनिंग क्या होता है, कि कैसे एक सोसाइटी, कैसे एक सोशल कॉन्टेक्स्ट मीनिंग को इन्फ्लुएंस करता है। फिर हम लोग देखेंगे थीमेटिक मीनिंग क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे लेक्सिकल मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग ग्रामेटिकल मीनिंग के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग सेंस एंड रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो में पूरी तरह बने रहिएगा। और अगर आपको ये चैनल वीडियो मेरी पहल अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मीनिंग इज ए कॉन्सेप्ट दैट रिलेट्स टू द सिग्निफिकेंस, इंटरप्रिटेशन और पर्पस बिहाइंड समथिंग। किसी भी चीज के पीछे जो सिग्निफिकेंस होता है, उसका पर्पस होता है, उसका जो इंटेंशन होता है, उसी को कहते हैं, वही उसी कॉन्सेप्ट को मीनिंग कहते हैं। मीनिंग इन लिंग्विस्टिक्स इज द कंटेंट कैरिड बाय वर्ड्स और साइन और एक्सचेंज बाय पीपल व्हेन कम्युनिकेटिंग थ्रू लैंग्वेजेस। अब देखिए लिंग्विस्टिक्स में मीनिंग क्या होता है, कि वर्ड क्या मीनिंग कैरी कर रहा है, वर्ड का अर्थ क्या बता रहा है, साइन क्या बता रहा है। ठीक है, लोग आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं सो आपकी मीनिंग के तहत आती है। टू इलिस्ट्रेट दिस, देखिए अब इसको हम लोग मतलब अच्छा से समझने के लिए कुछ इसका हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, द मीनिंग ऑफ ए वर्ड कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन। मीनिंग जो है सो कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। ठीक है, तो देखिए एक जरा सा रुकिएगा, मैं अपना पेंसिल का कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब कैसे, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं बैंक। बैंक कैन मीन ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ए स्लोप ऑफ लैंड और ए सेट ऑफ सिमिलर थिंग्स। अब देखिए बैंक जो है रिवर बैंक भी होता है, और एक बैंक जो होता है सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होता है। तो यहाँ पे मीनिंग कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जा रहा है। ठीक है, फिर सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक का मतलब होता है कि भरोसा करना, बैंक ऑन मी, जैसे हम लोग बोलते हैं बैंक ऑन मी। ठीक है, तो वो चीज वो इसमें आपको ध्यान रखनी है। अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो आप देखिए कि मीनिंग meaning of a sentence can change depending on the structure or the order of the words। अब देखिए किस प्रकार से हम लोग एक मतलब सेंटेंस में वर्ड्स के ऑर्डर को अरेंज करते हैं, उसके हिसाब से भी मीनिंग चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है अब देखते हैं इसको। द डॉग बाइट द मैन, इसमें क्या है, कुत्ता आदमी को काटा। ठीक है, हैज ए डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द मैन बिट द डॉग। यहाँ पे ये दूसरा हो जाता है कि मैन ही, आदमी ही कुत्ता को काटा है। ठीक है, दोनों का अंतर देखिए सिर्फ जो है सो जो दो वर्ड रिप्लेस कर दे रहे हैं तो उसका मीनिंग का पूरा चेंज हो जा रहा है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं कि कैसे मीनिंग जो है सो चेंज हो जाता है वर्ड ऑर्डर को चेंज करने पे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये थम्स अप वाला साइन आप लोगों को पता होगा, आप लोग व्हाट्सएप पे हमेशा भेजते रहते हैं। ये क्या क्या मीन कर सकता है, ओके गुड और थम्स अप इन सम कल्चर, बट इट कैन ऑल्सो मीन्स अप योर्स और सिट ऑन इट इन अदर्स। ठीक है, तो ये देखिए अलग अलग जगह अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग मीन करता है। अब मीनिंग के बारे में जो सबसे मतलब पहली बार जो अच्छे से डिस्कशन हुआ था, वो हुआ था आपका एल के ऑगडन और आई ए रिचर्ड्स की बुक आई थी द मीनिंग ऑफ मीनिंग। इस बुक में उन्होंने ये डिस्कस किया था। ठीक है, when we use the word, वो लोग क्या कहते हैं, मीन, we use it in different ways। I mean to do this is a way of expressing our intention। The red signal means stop is a way of indicating what the red signifies। Since all language consists of signs, we can say that every word is a sign indicating something। Usually a sign indicates other sign। अब देखिए जब भी कोई भी वर्ड होता है कुछ साइन बताता है, कुछ ना कुछ वो बताता ही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन इंडिकेटिंग होता है। ठीक है, ऑगडन एंड रिचर्ड्स गिव द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ सम डेफिनेशन ऑफ मीनिंग। अब देखिए और जो आपके ऑगडन और रिचर्ड्स हैं, इन्होंने क्या क्या इसकी डेफिनेशन दी। एंड इंट्रांजिटिविटी, जो मतलब खुद में ही निहित हो।
खुद में ही शामिल हो, उसका उसको वो हो गया मीनिंग। दूसरा कहा अदर वर्ड्स रिलेटेड टू द वर्ड इन ए डिक्शनरी। अब देखिए एक वर्ड से बहुत सारा, जैसे कैट और कैट्स, तो यहाँ एक दूसरे से दोनों रिलेटेड है कि सिंगुलर को प्लुरल बनाया, प्लुरल को सिंगुलर बनाया। ठीक है। फिर कैनोटेशन ऑफ ए वर्ड, जो कि हम लोग अभी डिस्कस करने वाले थे, इसके बारे में बाद में चर्चा किया जाएगा। द थिंग्स टू विच द स्पीकर ऑफ दैट वर्ड्स रिफर्स। अब देखिए किस हिसाब से जो स्पीकर है वो रिफर कर रहा है। ठीक है। दूसरा है कि द थिंग्स टू विच द स्पीकर ऑफ दैट वर्ड शुड रिफर, किस प्रकार से स्पीकर को रिफर करना चाहिए। यहाँ रिफर कर रहा है, तो किस प्रकार से यहाँ रिफर करना चाहिए, यहाँ थोड़ी सी मोरालिटी आई आपकी। द थिंग्स टू विच स्पीकर ऑफ दैट वर्ड्स बिलीव हिमसेल्फ टू बी रिफ्लिंग। अब देखिए कभी कभी हम लोग रहते हैं ना, बोलते कुछ है, अगला कुछ समझ कुछ और लेते हैं, तो वो सारे झंझट क्या होता है कि मीनिंग के हिसाब से, क्योंकि एक चीज का बहुत सारा मीनिंग निकल आता है। ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे हम लोग को दिक्कत हो जाती है। द थिंग्स टू विच द हियरर ऑफ द वर्ड्स बिलीव इज गोइंग रिफर्ड टू। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग बोलते कुछ है, समझता कुछ है, तो ये क्यों होता है कि हियरर जो सुनने वाला है वो किस हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रहा है, तो उस चीज पे भी ये डिफर हो जाता है। ठीक है। तो ये 7 प्रकार की जो डेफिनेशन थी, 7 प्रकार का जो कॉन्सेप्ट था, वो आपके बुक में दिया था, मीनिंग्स ऑफ मीनिंग बाय ऑगडन एंड आई रिचार्ड्स। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश लिटरेचर और क्रिटिसिज्म वगैरह आपके सिलेबस में है, तो ये हमेशा पूछी जाती रहती है। अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है सब। अब देखिए ऐसा नहीं है कि मीनिंग के बारे में इन्होंने ही बात की, उससे पहले भी बात हुए हैं, जैसे कि हमारे वेदों में। ठीक है। इन वेदास मीनिंग इज ट्रीटेड एज द एसेंस ऑफ लैंग्वेज, इसको एसेंस कहा गया है। एंड स्पीच विदाउट मीनिंग इज कॉल्ड द ट्री विदाउट फ्रूट्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। अब देखिए जो मीनिंग के बिना जो है, सो लैंग्वेज को क्या कहा गया है, स्पीच को क्या कहा गया कि वैसा ट्री है जिसमें ना फल है ना फूल, यानी कि बेकार है। Ancient Indian scholars such as Katyayana, Patanjali, Vyadi, Vyas, etc. regarded the relationship of word and meaning as eternal। अब देखिए ये कहते हैं कि वर्ड और मीनिंग जो है सो इटर्नल रिलेशनशिप है, कि जहां पे वर्ड आएगा वहां मीनिंग आएगा। अकॉर्डिंग टू पतंजलि, पतंजलि आप लोगों को पता होगा, बहुत ही फेमस है। ठीक है। बहुत ही फेमस ग्रामेरियन थे। वर्ड्स नेचुरली एक्सप्रेस मीनिंग। ठीक है। वेयर द वर्ड्स इंटरनल वन फाउंड वुड हैव मीन्ट वन एंड द सेम। ठीक है। ये सारी बातें इन्होंने कही है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग आते हैं कि वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मीनिंग, टाइप्स ऑफ मीनिंग भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए अलग अलग, जहाँ सोल ऑफ लैंग्वेज कहा जा रहा है, अलग अलग लोग अलग अलग की इसी तरह सिमिलर टाइप की बातें करते रहते हैं। तो डिनोटेटिव मीनिंग क्या होता है? डिनोटेटिव मीनिंग इज द लिटरल और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड। जो डिनोटेटिव मीनिंग जो लिटरल मीनिंग होता है या डिक्शनरी में जो मीनिंग दिया हुआ रहता है, विदाउट एनी इमोशनल और कल्चरल एसोसिएशन, बिना किसी इमोशनल और कल्चरल एसोसिएशन, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट का, उसी को कहते हैं आपको डिनोटेटिव मीनिंग। डिनोटेटिव मीनिंग फोकसेस ऑन व्हाट वर्ड्स रिफर्स टू इन द रियल वर्ल्ड विदाउट एनी एडिशनल कैनोटेशन और फिगरेटिव इंटरप्रिटेशन। बिना किसी एडिशनल कॉन्टेक्स्ट, बिना किसी एडिशनल कैनोटेशन और इंटरप्रिटेशन के क्या उसका कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं कि द वर्ड रोज डिनोट, द रोज का डिनोटेटिव मीनिंग क्या होता है? द टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट विथ कैरेक्टरिस्टिक्स पेटल्स, थॉर्न्स एंड ए डिस्टिंक्टिव फ्रेग्रेंस। लेकिन अगर इसका हम लोग कैनोटेटिव मीनिंग लेने जाएं, या फिर आपका कह सकते हैं कि थीमेटिक मीनिंग भी लेने जाएं, तो क्या होता है? रोज इज अ सिंबल ऑफ रोमांस। ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट है उस पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैनोटेटिव मीनिंग। कैनोटेटिव मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज द फीलिंग और आइडिया दैट पीपल में एसोसिएटेड विद दैट वर्ड बियॉन्ड इट्स लिटरल अब प्राइमरी मीनिंग। अब देखिए कैनोटेटिव मीनिंग क्या होता है कि जो आपको प्राइमरी मीनिंग तो है, डिक्शनरी मीनिंग तो है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ इसमें एसोसिएटेड रहता है। इसका बहुत ही अच्छा सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है, मैं बताता हूँ। Connotative meaning, also known as connotation, refers to the emotional, cultural, or social or personal association and implication that a word carries beyond its literal or denotative meaning। अब देखिए इसका एग्जाम्पल है होम। होम क्या है? होम इज ए मीनिंग ऑफ वार्म हर्थ। होम और हाउस में अंतर होता है। ए हाउस विथ अ फैमिली इज होम। ओके। और हम लोग इसका कैनोटेटिव मीनिंग का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देखिए क्या होता है, कभी कभी जब आपस में जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं,
वो किसी चीज को देख के ही आपस में स्माइल करते हुए बातें समझ जाते हैं। तो वहां पे कैनोटेटिव मीनिंग काम करता है क्योंकि उनका कॉन्टेक्स्ट पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई कैनोटेटिव मीनिंग। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा है सोशल मीनिंग। Social meaning in linguistics is about what language says about social things like relationship, identity, power, and culture. It looks at how language affect and is affected by social situation, labels or setting. अब देखिए सोशल मीनिंग जो है सो कैसे सोसाइटी जो है सो मीनिंग को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, सोशल मीनिंग इज मोर देन जस्ट व्हाट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन मीन literally or suggestively. It also explores the wider social effects of language use. अब देखिए उसके साथ ही साथ जो मतलब लिटरल और सजेस्टिव मीनिंग तो है ही, लेकिन जो सोशल उसका मीनिंग है, जो सोसाइटी में उसका मीनिंग है वो है। अब इसका एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल है वेडिंग। तो वेडिंग क्या है कि वेडिंग इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन सम कल्चर, और जन्म जन्म का संबंध इन सम कल्चर। सो this is a wedding. Wedding, that is a ceremony that marks the union of two people and their family. ठीक है, इन ए लीगल और कल्चरल वे। तो ये हो गया आपका वेडिंग। ये सोशल है, ये सोसाइटी, वेडिंग की जो सिस्टम है उसने सोसाइटी ने बनाई है, तो इसलिए इसको सोशल मीनिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है thematic meaning. Thematic meaning which is communicated by the way in which a speaker or writer organize the message in terms of ordering, focus and emphasis. अब देखिए हम लोग कैसे कैसे वर्ड को ऑर्डर करते हैं। थीमेटिक मीनिंग ये ज्यादातर अगर आप देखिएगा तो आपका ये ज्यादातर जैसे कि पोइट्री की फॉर्म होती है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वर्ड्स डिक्शन से कहा जाता है कि कितना अच्छा हमारा डिक्शन है। डिक्शन के हिसाब से ही पोइट्री की मीनिंग या फिर कोई भी आपका लिटरल वर्क है उसका मीनिंग कन्वे होता है। तो उसमें थीमेटिक मीनिंग ज्यादा वर्क करता है। इसमें क्या क्या है, इसमें वेरियस लिंग्विस्टिक डिवाइजेज इंक्लूडिंग वर्ड चॉइस, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड कॉन्टेक्स्ट है। ये सारे की सारी चीजें आप जाती है आपकी थीमेटिक मीनिंग में। अब हम इसका एग्जाम्पल जो है सो एक मेटाफर लेके समझेंगे। हर स्माइल वाज ए रे ऑफ सनशाइन। रे ऑफ सनशाइन क्या है यहाँ पे, ये एक मेटाफर है। इन हिज ग्लूमी डे। In this sentence, the metaphorical comparison of a smile to a ray of sunshine conveys a thematic meaning of positivity and brightness. तो ये देखिए, ये रे ऑफ सनशाइन ये आपका क्या है, थीमेटिक मेटाफर है। तो मेटाफर अपना मीनिंग कब कन्वे करेगा, जब थीमेटिक हो जाता है। मेटाफर, सिमिली और जितने भी आपके लिटरल डिवाइसेस हैं वो सारे थीमेटिक मीनिंग कन्वे करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लेक्सिकल मीनिंग। लेक्सिकल मीनिंग रिफर्स टू द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स और लेक्सीम्स। It is the meaning that is associated with a word in isolation without reference to the context. अब देखिए ये बिना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, मतलब बिना किसी रेफरेंस के जो मीनिंग उसका होता है आइसोलेशन में, उसे कहते हैं। इट फोकसेस ऑन द कोर, ऑन इट्स कोर sense or concept that a word present in isolation without considering the effect of context, pragmatics or other linguistic factor. ये जो आइसोलेशन में जो मीनिंग कन्वे करता है, जैसे कि डॉग, डॉग जानते हैं हम ये सब के फोर लेग्ड एनिमल होता है, डोमेस्टिक एनिमल होता है, पेट के जैसा रखा जाता है, कभी कभी उसे हंटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये आपका जो है सो लेक्सिकल मीनिंग हो गया डॉग का। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग को किसी किसी को एब्यूजिव वे में भी डॉग बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे लेक्सिकल मीनिंग डॉग का नहीं हुआ। अगर हम किसी पर्सन को डॉग बोल रहे हैं एब्यूजिव वे में तो वो आपका आपका लेक्सिकल मीनिंग नहीं हुआ। जब बल्कि इसके लेक्सिकल मीनिंग सिंपली क्या हुआ कि डॉग जो है सो फोर लेग्ड एनिमल है, पैट है, वगैरह वगैरह। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है ग्रामेटिकल मीनिंग। ग्रामेटिकल मीनिंग रिफर्स टू द मीनिंग दैट इज कन्वेड बाय ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। इट इज द मीनिंग दैट इज कन्वेड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स इन ए सेंटेंस। अब ये क्या है कि वर्ड्स के साथ जो जो सेंटेंस में जो आपस में जब वर्ड सारे कंबाइन होते हैं तो इस सेंटेंस फॉर्म करते हैं, तब जाके एक मीनिंग निकलता है उस सेंटेंस का। लेकिन वो सारे जब वो कॉम्बिनेशन में आते हैं तो उस सारे इंडिविजुअल वर्ड्स का क्या क्या मीनिंग होता है, हम लोग इसको एक एग्जांपल के लेके समझते हैं। ठीक है, देखिए इसके पहले हम लोग इट फोकसेस ऑन द रोल्स that words play in the syntax of a language as well in the grammatical category or and features that word can have. For example, the cat chased the mouse. ठीक है, the grammatical meaning is that the cat is performing action and
चेजिंग एंड द माउस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो कैट हो गया वो आपका यहाँ पे एक्शन कर रहा है, ठीक है, और इस पे माउस पे एक्शन हो रहा है, ये एक तरह से ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हर एक अलग, जैसे कि कैट यहाँ पे नाउन है, माउस भी यहाँ पे नाउन है, ठीक है, चेज यहाँ पर वर्ब है, ये सारे आपका डिटर्मिनर्स है। तो ये क्या है कि अलग अलग वर्ड क्या किस हिसाब से ग्रामेटिकल मीनिंग कन्वे करता है, किस कैटेगरी में उसे रखा जाता है, तो ये हो गया आपका ग्रामेटिकल मीनिंग। लास्टली जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको याद रखिएगा, इससे 5 नंबर के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी कभी लिखने दे देता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंस एंड रेफरेंस और इलस्ट्रेट सेंस एंड रेफरेंस। ये 5 नंबर के क्वेश्चन में अधिकतर आते हैं, ठीक है, कि सेंस एंड रेफरेंस क्या है, सेंस एंड रेफरेंस के बीच अंतर बताइए। तो इसीलिए मैंने इसे अलग तरह से लिखा है, इसके अंडरलाइन करके लिखा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इन सिमेंटिक सेंस एंड रेफरेंस आर टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। सेंस एंड रेफरेंस आर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय फिलोसोफर एंड लॉजिशियन गटलॉग फ्रेज। इनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मीनिंग को बताने के लिए ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, ठीक है। सेंस क्या होता है आप देखते हैं, सेंस रिफर्स टू द एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग डेट ए वर्ड और फ्रेज कन्वेज द इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। इंडिपेंडेंट रहते हैं एनी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। इट कैप्चर्स द मेंटल कॉन्सेप्ट और आइडिया एसोसिएटेड विथ एन एक्सप्रेशन एंड द way we understand and identify the meaning based on our mental knowledge and association. For example, the word cat refers to the specific type of animal and commonly kept as pet। ठीक है, तो जैसे कि सेंस क्या हो गया, तो सेंस जो है सो पहला नंबर तो ये आइसोलेशन में होता है, लेकिन इसको आप अपने मेंटल जो आपका जो कॉम्पिटेंस है, ठीक है, जो आपका जो माइंड में ऑलरेडी चीजें स्टोर्ड है उसके हिसाब से हम लोग इसे इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया सेंस। अब हम लोग आते हैं रेफरेंस पे। रेफरेंस रेफर्स टू द एक्चुअल एंटिटी और थिंग्स इन द वर्ल्ड दैट एन एक्सप्रेशन पॉइंट्स टू और डिनोट्स। ठीक है, अब जो रियल वर्ल्ड में क्या पॉइंट करता है, जैसे कि हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, फ्लाइन और किटी ये दोनों पॉइंट आउट करती है कैट को। इसका जो मेन पॉइंट आउट हो रहा है वो हो रहा है कैट, वही रेफर कर रही है कैट को। तो ये हो गया आपका सेंस और रेफरेंस, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।